फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की क्लास में हम बात करेंगे ज्योतिष सीखे कक्षा 6। ज्योतिष सीखे शुरुआत से। फ्रेंड्स, ये मैंने सीरीज शुरू करी है उन व्यक्तियों के लिए जिनको ज्योतिष का बेसिक नॉलेज नहीं है और वे ज्योतिष की जो वीडियो आती है उसको समझने में असमर्थ होते हैं। तो मेरे पास कमेंट्स आए थे कि आप कुछ बेसिक ज्ञान दो अपने वीडियो के माध्यम से, तो मैंने ये सीरीज शुरू करी है। आज ये 6ठा एपिसोड आज हम करने जा रहे हैं। मैंने यहाँ पे मेष लग्न की कुंडली बना दी है। ये 12 भाव है कुंडली में। ये सब पहले से हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लासों में। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को देखने से पहले जो 5 क्लास है पहले उसको देखें, उसके बाद इस 6ठी क्लास पे आए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी कौन से ग्रह कौन सी राशि में उच्च के होते हैं, कौन सी राशि में नीच के होते हैं और कौन सी राशियां उनकी स्वराशि होती है। आज हम उस बात को दोबारा से रिपीट करते हुए सब ग्रहों की दृष्टियों की भी बात करेंगे और उनके हाउसेस की बात करेंगे जहां वे शुभ परिणाम देंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आइए लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं। जैसे मैंने पहले सूर्य को लिखा है, तो हम ये देखेंगे सूर्य कौन सी राशि में उच्च के है। तो मैंने यहाँ उच्च लिख दिया है। नीच के यहाँ पे लिखेंगे, ये होगी स्वराशि। ये स्वराशि आ जाएगी। फ्रेंड्स, सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं। ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। याद नहीं है तो आप पिछली क्लास को दोबारा से देख सकते हैं। मेष राशि में सूर्य उच्च के हो गए। जहां पे उच्च के होते हैं उसके ठीक सामने देखोगे 7वें स्थान पे, तो वहां से वो नीच के होते हैं। मेष राशि में उच्च के हो गए, तुला राशि में नीच के हो गए सूर्य। और सूर्य की अपनी राशि कौन सी है? सिंह राशि। सूर्य की ये सब राशि है, ये अपना घर है सूर्य का। तो ये मैंने लिख दिया सूर्य का सब राशि। अब साथ के साथ हम दृष्टियां भी लिख देंगे, अब क्योंकि दृष्टियों की बात है। आज हम दृष्टियां ही सीखनी है हमें और दृष्टियों के परिणाम सीखने हैं। तो फ्रेंड्स, सूर्य की 7वीं दृष्टि होती है। सूर्य की सिर्फ एक ही दृष्टि होती है, वो भी 7वीं। ठीक है। अब हम बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा की उच्च की राशि कौन सी है? चंद्रमा की उच्च की राशि वृषभ राशि होती है। ये हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर मैंने आपको बता दिया चंद्रमा की उच्च की राशि है। उसके सामने देखोगे 7वें, यहाँ पे 7वें स्थान पे, तो ये वृश्चिक राशि है। तो वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। और चंद्रमा की स्वराशि कौन सी है? फ्रेंड्स, चंद्रमा की स्वराशि है कर्क राशि। कर्क राशि इनका अपना घर है चंद्रमा का। तो ये हमने यहाँ लिख दिया 4। कर्क राशि चंद्रमा की अपनी राशि है। अब मंगल को लिखते हैं हम। मंगल कौन सी राशि में उच्च के होते हैं पहले तो देखेंगे। मंगल यहाँ पे मकर राशि में उच्च के होते हैं। ये मैंने यहाँ लिख दिया 10। जहां उच्च के उसके सामने देखोगे तो यहाँ पे नीच के होंगे। तो कर्क राशि में मंगल हो गए नीच के। मंगल की 2 राशियां होती है, मेष राशि और वृश्चिक राशि। मंगल मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और 8। ठीक है। अभी चंद्रमा की दृष्टि नहीं लिखी हमने,
चंद्रमा की भी 7वीं दृष्टि होती है, जैसे सूर्य की दृष्टि है ऐसे चंद्रमा की भी 7वीं दृष्टि है। अब हम लिखेंगे मंगल की दृष्टियां। मंगल की चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि है। मंगल की चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि है मंगल की। ये मंगल की दृष्टि हो गई। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम मंगल के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे बुध। अब बुध की बात करेंगे। बुध कौन सी राशि में उच्च का होता है, पहले ये देखो आप। बुध कन्या राशि में उच्च का है। यहाँ उच्च का है तो उसके सामने सीधा यहाँ पे नीच का हो जाएगा। तो कन्या राशि में बुध उच्च के हो गए और मीन राशि में नीच के हो गए। बुध की सब राशि कौन सी है, मिथुन राशि और कन्या राशि। ये बुध 2 राशियों का स्वामी है। तो यहाँ पे आ गया 3 और 6। अब बुध की दृष्टि कौन सी होती है, बुध की भी 7वीं दृष्टि होती है। 7वीं दृष्टि, सूर्य की भी 7वीं, चंद्रमा की भी 7वीं और बुध की भी 7वीं। अब आ जाएंगे गुरु की। शुक्र की भी 7वीं मिलेगी। ये 3-4 राशि होगी 7वीं दृष्टि की, इससे याद हो जाएगा आपको। अब गुरु की दृष्टि की बात करेंगे। गुरु के पहले बात करेंगे उच्च की। गुरु यहाँ पे उच्च का होगा, कर्क राशि में गुरु उच्च का हो जाता है। तो कर्क राशि गुरु की उच्च राशि है। और गुरु की नीच राशि कहाँ होगी, जहां उच्च की है उसके ठीक सामने नीच की हो जाती है। तो मकर राशि में गुरु नीच के हो जाते हैं। जहां उच्च के होंगे अच्छे रिजल्ट देंगे, नीच के होंगे वहां बुरे रिजल्ट देंगे। नाम से पता चल जाए, ऊंच नीच। अब हम देखेंगे गुरु की कौन सी सब राशि है। गुरु की सब राशि कौन सी है, धनु राशि और मीन राशि। यहाँ पे लिखेंगे हम 9 और 12। गुरु की दृष्टि हो गई 5वीं, 7वीं और 9वीं। ये गुरु की दृष्टि होगी। अब बात करेंगे हम शुक्र की। शुक्र कौन सी राशि में उच्च के होते हैं, मीन राशि में। इसमें उच्च के तो सामने कौन सा 7वें नंबर पे ये आएगा, कन्या राशि में नीच के हो जाएंगे। फिर बुध यहाँ पे मीन राशि में उच्च के हो गए, कन्या राशि में नीच के हो गए। अब शुक्र की अपनी राशि कौन सी है, तुला राशि। तुला राशि और वृषभ राशि, तो 2 और 7 ये हो गए शुक्र की सब राशि। शुक्र की दृष्टि कौन सी है, शुक्र की 7वीं दृष्टि होती है। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे शनि की। बात करेंगे शनि की। शनि कौन सी राशि में उच्च के होते हैं, शनि यहाँ तुला राशि में उच्च के होते हैं। तुला राशि में उच्च के हो जाएंगे तो इसके सामने आ गई मेष राशि। मेष राशि में हो गए नीच के। शनि की सब राशि कौन सी होती है, मकर राशि और कुंभ राशि। ये राशि शनि की सब राशि है। शनि के सब राशि। अब शनि की दृष्टि की बात करेंगे, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तीसरी, 7वीं और 10वीं। ठीक है फ्रेंड्स। अब ये सबकी दृष्टि आ गई शनि की। अब हम बात करेंगे राहु की। राहु की अपनी राशि कुछ नहीं होती, पर ये ऊंच नीच का राहु होता है। दृष्टिया राहु की दृष्टि होगी, इसकी बात करते हैं राहु की। पहले राहु उच्च का कहाँ होता है, राहु वृषभ राशि में उच्च का मानते हैं कुछ लोग, और कुछ ज्योतिष मत कहते हैं कि भाई मिथुन राशि में उच्च का होता है। तो यहाँ पे आपस में मतभेद है ज्योतिष में। कुछ लोग वृषभ राशि को उच्च का मानते हैं और कुछ लोग मिथुन राशि को उच्च का मानते हैं राहु की। अगर यहाँ पे उच्च का होगा तो नीच का कहाँ होगा, वृश्चिक राशि में। अगर यहाँ पे उच्च का होगा तो नीच का कहाँ होगा, धनु राशि में। राहु की सब राशि कुछ नहीं है, तो इसका अपना कोई घर नहीं है, अपनी राशि नहीं है इसका। पर राहु की दृष्टिया देवगुरु बृहस्पति की तरह से राहु की दृष्टिया मानी गई है। 5, 7, 9
बी, ये दृष्टियां राहु की मानी गई है। अब हम बात करेंगे केतु की। केतु की बात करेंगे फ्रेंड्स हम। अब केतु राहु से अपोजिट है, तो यहाँ पे उच्च का हो जाएगा वृश्चिक में, और धनु में यहाँ पे हो जाएगा ये वृषभ, और मिथुन में ये नीच का हो जाएगा इधर। और इसकी कोई दृष्टि राहु की है नहीं, राहु की कोई दृष्टि नहीं होती। फ्रेंड्स, हमने चार्ट बना दिया, आपको ये समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको ये समझ में आ जाए चार्ट, और आपको ये ना याद कर लेना है, ये बहुत काम आने वाला है आपके आगे। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि इनके जो ये कौन से स्थान में वृद्धि करेंगे ये ग्रह, कहाँ पे शुभ परिणाम देंगे, किस तरह से उनके परिणामों को देखते हैं प्लेसमेंट के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, कोई भी ग्रह, 9 के 9 ग्रह बात कर रहा हूं मैं, कोई भी ग्रह अपनी राशि में बैठे हुए या अपनी उच्च राशि में बैठे हुए तो वहां पे अच्छे रिजल्ट देंगे, या किसी और राशि में बैठे हुए हैं परंतु अपनी राशि को देख रहे हैं या अपनी उच्च राशि को देख रहे हैं, तो वहां पे ये अच्छे रिजल्ट देंगे। अपने सब राशि में और अपने उच्च की राशि को यदि देख रहे हैं दूसरी जगह बैठ के भी, तो वहां के रिजल्ट अच्छे देंगे। अब इसकी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसको ध्यान से समझे तो आपको समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल देके। जैसे भी सूर्य है, सूर्य मेष राशि में उच्च का है, तो सूर्य यदि यहाँ पे है, सूर्य यदि यहाँ बैठा हो मेष राशि में, तो अच्छे परिणाम देगा यहाँ पे जरूर। क्यों? क्योंकि ये उच्च का होकर बैठा हुआ है, तो इस घर से संबंधित ये अच्छे परिणाम देगा सूर्य। या यदि सूर्य सब राशि में बैठा है, सूर्य सब राशि कौन सी? 5, सिंह राशि, सूर्य मान लो यहाँ बैठा होता, तब भी सूर्य अच्छे परिणाम देता, क्योंकि ये अपने राशि में बैठा हुआ है और यहाँ पे अपनी उच्च की राशि में बैठा है, अच्छे परिणाम दे रहा है। मान लो सूर्य यहाँ पे भी नहीं बैठा, यहाँ भी नहीं बैठा, सूर्य बैठ गया यहाँ बैठ गया, मान लो सूर्य बैठ गया यहाँ कुंडली में, यहाँ बैठा सूर्य, तो सूर्य से हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे जहां पे सूर्य देख रहा है, अपनी उच्च राशि को देख रहा है या अपनी सब राशि को देख रहा है। यहाँ पे सूर्य 7वीं दृष्टि है सूर्य की, देखो सूर्य की दृष्टि 7वीं दृष्टि, एक ही दृष्टि है। सूर्य यहाँ से यहाँ देखेगा, बस यहाँ नहीं देख रहा, यहाँ नहीं देख रहा, यहाँ से यहाँ देख रहा है, तो इस भाव से संबंधित अच्छे परिणाम सूर्य भी देगा 7वीं दृष्टि से। तो पंचम हाउस से संबंधित परिणामों में वृद्धि करेगा, अच्छे परिणामों में, तो शुभ परिणाम दे रहे हैं यहाँ पे। तो अभी सूर्य की बात होगी। अब जैसे चंद्रमा की बात करते हैं, चंद्रमा यदि यहाँ बैठा हुआ है तो चंद्रमा शुभ परिणाम देगा। क्यों? चंद्रमा यहाँ पे उच्च का है, जहाँ पे उच्च का होगा वहां पे अच्छे परिणाम देगा। जहाँ चंद्रमा अपनी सब राशि में बैठा हुआ है, कर्क राशि में, यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा, कर्क राशि इसकी अपनी राशि है, यहाँ पे ये अच्छे परिणाम देगा यहाँ पे। या चंद्रमा 7वीं दृष्टि से इन दोनों घरों को देख रहा है, चंद्रमा मतलब यहाँ बैठा हो, चंद्रमा यहाँ बैठा है जैसे, तो चंद्रमा 7वीं दृष्टि से देख रहा है इसे, तो इसके अच्छे परिणाम देगा चंद्रमा। या चंद्रमा यहाँ बैठा हो, मान लो चंद्रमा यहाँ बैठा होता वृश्चिक राशि में, अब चंद्रमा यहाँ बैठ के अपने घर को देख रहा है, उच्च राशि को, अपनी जिसकी उच्च राशि है, अपना घर ये है सब राशि, अपनी उच्च राशि को देख रहा है, तो इसको अच्छे परिणाम देगा इस हाउस के। बैठा बेशक वहां है पर दृष्टि इसकी यहाँ पे आ रही है, तो इसलिए हमें दृष्टियां याद रखनी बहुत जरूरी है। अब फ्रेंड्स बात करेंगे हम मंगल की। मंगल की उच्च राशि है मकर राशि,
मंगल यहाँ बैठा है, मान लो यहाँ बैठेगा तो मंगल अच्छा परिणाम देगा, क्योंकि मंगल यहाँ उच्च का होकर बैठा हुआ है। या मंगल अपनी राशि में बैठा हुआ है, यहाँ पे मेष राशि मंगल की है और वृश्चिक राशि मंगल की, यहाँ बैठा मंगल, या तो मंगल यहाँ बैठ जाए तो यहाँ के परिणाम अच्छे देगा, यहाँ बैठ जाए तो यहाँ पे परिणाम अच्छे देगा। या मंगल यहाँ नहीं बैठा होता, मंगल मान लो यहाँ बैठा होता, तो मंगल सातवीं दृष्टि से देख रहा है इसको, इस हाउस को, मानो या मंगल ना हो, इधर उधर ही बैठा है जैसे, तो यहां से सातवीं दृष्टि से देख रहा है इसको, तो इस घर के परिणाम अच्छे होंगे। या मंगल की चौथी दृष्टि, जैसे मंगल चौथी दृष्टि कहाँ देख रहा है, 1 2 3 4, पर यहां देख रहा है, पर ये मंगल का अपना घर नहीं है। मैंने कंडीशन रखी है मंगल अपने घर को देख रहा हो या अपने उच्च स्थान को देख रहा हो, तब उस स्थान के शुभ परिणाम में वृद्धि करेगा। अब चौथी दृष्टि से मान लो इसको देख रहा है, ऐसे मान लो यहाँ बैठ गया, यहाँ बैठा होता मंगल, यहाँ बैठा होता, अब देखो आप मंगल की, तो 1 2 3 4, यहाँ पे चौथी दृष्टि से अपनी उच्च राशि को देख रहा है। यहाँ पे मंगल चौथी दृष्टि है ना मंगल की, तो यहाँ बैठ के यहाँ के अच्छे परिणाम दे रहा है। उस प्लेसमेंट की तो बाद में बात करेंगे हम, पहले हम बात कर रहे हैं अपनी उच्च राशि और सब राशि को देख रहा है यदि कोई ग्रह, तो वहां किस प्रकार के परिणाम दे रहा है। ऐसे हम बुध की बात करेंगे। बुध यदि यहाँ बैठा हुआ है तो यहाँ पे बुध उच्च का है, यहाँ बुध उच्च का है कन्या राशि में, तो अच्छे परिणाम देगा। या बुध यहाँ बैठा हुआ है अपनी राशि में, मिथुन राशि बुध की अपनी राशि है, तो अच्छे रिजल्ट देगा यहाँ के। अब बुध की सातवीं दृष्टि है, सातवीं दृष्टि बुध की है, बुध मान लो यहाँ बैठा होता धनु राशि में, वहां बैठ के बुध अपनी राशि को देख रहा है सातवीं दृष्टि से, तो यहाँ के जो भाव के जो रिजल्ट है संबंधित परिणाम यहाँ पे अच्छे परिणाम देगा यहाँ से बैठ के, तो अपने घर को देख रहा है। या बुध मान लो यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए बुध, तो बुध सातवीं दृष्टि से यहाँ देख रहा है अपनी उच्च राशि को, तो यहाँ पे अच्छे परिणाम देगा बुध, इस घर को संभालेगा। ये रोग ऋण शत्रुओं का घर है, और फिर भी इस पे अपना शुभ दृष्टि डालेगा। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे गुरु की। गुरु यहाँ पे उच्च का हो जाता है कर्क राशि में, कर्क राशि में उच्च का गुरु, यहाँ पे यहाँ गुरु बैठा हुआ है। कहीं पे भी कुंडली में, जैसे ये तो मैंने चलो मेष लगन की कुंडली बनाई है, तो आपकी कुंडली वृषभ लगन की हो सकती है, मिथुन लगन की हो सकती है, कर्क लगन की, आपकी कुंडली 12 लगन में किसी भी लगन की हो सकती है, पर जहाँ पे 4 लिखा होगा वहां गुरु बैठा तो गुरु उच्च का है। आप मत ये मत सोचना कि चौथे भाव में गुरु उच्च का है, राशि से मतलब हमारा जहाँ पे 4 लिखा हुआ है वहां गुरु बैठा हुआ है तो गुरु उच्च का है। या राशियों की बात हो रही है, भाव की बात नहीं हो रही है। और गुरु की अपनी राशि कौन सी है, धनु राशि और मीन राशि, यहाँ गुरु बैठा हो तो गुरु अच्छे परिणाम देगा। यहाँ बैठा हो अपनी राशि में, सब राशि में बैठा, यहाँ अच्छे रिजल्ट देगा। या गुरु कहीं और बैठा हुआ है, मान लो जैसे यहाँ मान लो बैठा है, चलो गुरु, ये तो इसका अपनी राशि है। अब गुरु मान लो यहाँ बैठ गया, जैसे यहाँ बैठ गए गुरु, मान लो यहाँ बैठ गए गुरु, मिथुन राशि में बैठ गए गुरु, ना तो गुरु की राशि है सब राशि, ना यहाँ उच्च का, पर गुरु सातवीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है, अपने राशि को देख रहा है, तो गुरु यहाँ के अच्छे परिणामों में वृद्धि कर देगा सातवीं दृष्टि से, क्योंकि अपने घर को देख रहा है। मान लो गुरु यहाँ बैठ गया, चलो यहाँ बैठ गए गुरु, यहाँ बैठ गए गुरु, अब गुरु जो है 9वीं दृष्टि से इसको देख रहा है। देखो गुरु की 9वीं दृष्टि भी है ना, गुरु की 5वीं 7वीं 9वीं 3 दृष्टि है, गुरु यहाँ बैठ के 9वीं दृष्टि से देख रहा है इसे, तो इस घर को इसने संभाल लिया है गुरु ने, इस हाउस को गुरु संभाल रहा है, इसके स्थान में इसमें परिणाम में वृद्धि कर रहा है, अच्छे परिणाम में। ये बात हो गई। अब हम बात करेंगे शुक्र की।
शुक्र यहाँ पे उच्च का होता है मीन राशि में, यहाँ मान लो शुक्र बैठा हुआ है, तो शुक्र अच्छे परिणाम देगा क्योंकि शुक्र उच्च का होकर बैठा हुआ है यहाँ पे। शुक्र अपने घर में कहाँ बैठेगा, शुक्र का अपना घर कौन सा है, ये वाला वृषभ राशि और तुला राशि, ये शुक्र की राशि है। शुक्र यहाँ बैठा हुआ है तब भी शुक्र अच्छे परिणाम दे रहा है। या शुक्र ऐसे घर में बैठा हुआ है जैसे यहाँ बैठा है शुक्र, मान लो यहाँ बैठा है तो सातवीं दृष्टि से यहाँ देख रहे हैं अपने घर को, तब भी ये शुक्र अच्छे परिणाम देगा इस घर से। यहाँ बैठा है शुक्र यहाँ पे वृश्चिक राशि में, और सातवीं दृष्टि से किसको देख रहा है, अपनी राशि को, सब राशि को, ये है वृषभ राशि। तो द्वितीय भाव के वो अच्छे परिणाम देगा, द्वितीय भाव से संबंधित। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमें दृष्टियां याद करनी है और सब राशि और उच्च राशि याद करनी है हर ग्रह की, तब हम कहेंगे भाई यहाँ पे शुभ परिणाम दे रहा है। बाकी भी चीजें अभी देखेंगे, अभी खाली अभी इस पे डिपेंड मत करना, ये सब एक स्टार्टिंग है, आगे हमें बहुत सी चीजें सीखनी है अभी। अब शनि की बात करेंगे हम। अब शनि कहाँ पे उच्च का, यहाँ शनि उच्च का बैठा हुआ है, तुला राशि में शनि उच्च का हो जाता है। शनि यहाँ बैठ जाए कहेंगे अच्छे परिणाम देगा भाई, शनि जो उच्च की अवस्था में बैठा हुआ है, अच्छे रिजल्ट दे रहा है शनि यहाँ पे। या शनि अपने घर में बैठ जाए यहाँ पे, ये भी शनि का घर है, ये भी शनि का घर है, ये दोनों शनि के घर है, तो शनि यहाँ पे अच्छे रिजल्ट देगा। यहाँ बैठ जाए तो भी अच्छे, यहाँ भी देगा तो भी अच्छे, कुंभ राशि में बैठ जाए, मकर राशि में बैठ जाए, तो शनि यहाँ पे अच्छे रिजल्ट देता है, उच्च राशि में बैठा हो या यहाँ बैठा हो। अब शनि की जो तीसरी सातवीं दृष्टि है, तीसरी सातवीं दसवीं, अब शनि मान लो यहाँ बैठा होता है, यहाँ 1 2 3 1 2 3, यहाँ बैठा मान लो शनि यहाँ बैठा हो मान लो, शनि मान लो यहाँ बैठा हुआ है, शनि अपने घर को देख रहा है, इसको देखो एक, इसको घर को गिनना में 1 2 3, शनि तीसरी दृष्टि से अपने घर को देख रहा है यहाँ बैठ के, तो शनि यहाँ शुभता प्रदान कर रहा है यहाँ पे इस घर को। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये हो गया। अब सातवीं तो इसकी यहाँ पड़ रही है, ये इसका अपना घर नहीं है। दसवीं इसकी यहाँ पड़ेगी, 8 9 10 यहाँ पड़ रही है, कोई फायदा नहीं है। मतलब हमें देखना है अपने घर को देखे या अपनी उच्च राशि को देखे, इस तरह की प्लेसमेंट होगी कुंडली में। अब हम बात करेंगे राहु की। राहु कहाँ पे उच्च का है, वृषभ में या मिथुन में। राहु यहाँ बैठा हुआ है तो हम कहते हैं राहु उच्च का है, और कुछ लोग ज्योतिष कहते हैं भाई मिथुन में भी उच्च का होता है, मिथुन में उच्च का होता है, तो राहु यहाँ बैठा है तो राहु उच्च का हो गया। मान लो राहु यहाँ ना बैठा होता, राहु यहाँ बैठा होता मान लो इधर, तो राहु सातवीं दृष्टि से अपनी उच्च राशि को देख रहा है यहां से, तो फिर यहाँ पे अच्छे परिणाम देगा राहु अपनी दृष्टि से। या राहु यहाँ बैठा हुआ है, यदि इसको उच्च मान रहे हम कि वृषभ राशि में उच्च का होता है कुछ मतों के अनुसार, यहाँ बैठ के इसको देख रहा है अपने उच्च की राशि को, तो अच्छे परिणाम यहाँ पे देगा। अब केतु की 8वीं पे यहाँ पे केतु उच्च का है, जैसे यहाँ पे वृश्चिक राशि में केतु उच्च का माना है किस लोगों ने, तो यहाँ पे अच्छे परिणाम यहाँ पे देगा। केतु की कोई दृष्टि नहीं है पर, तो ये मत सोचना केतु यहाँ पे अच्छे परिणाम दे देगा इधर, क्योंकि केतु की दृष्टि नहीं है, केतु की आंखें नहीं है, ये मान के चलते हम। या केतु कहते हैं यहाँ पे भी उच्च का होता है धनु राशि में, कई बार केतु यहाँ पे भी उसके कुछ लोग मानते हैं केतु धनु राशि में उच्च का होता है, तो यहाँ पे भी केतु अच्छे परिणाम देगा 8 और 9 में। ठीक है, फ्रेंड्स हमने सब ग्रहों के दृष्टियों की बात की और उनकी दृष्टियों के से संबंधित फिर हमने बात की भावों की कि किस भाव पे की दृष्टि पड़ रही है, उस भाव से संबंधित वो अच्छे रिजल्ट देंगे। तो मैं फिर दोबारा से रिपीट करूंगा, कोई भी ग्रह अपनी सब राशि में बैठा हुआ है या अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है, वहां पे वो अच्छे रिजल्ट देता है। या यदि किसी और दूसरे ग्रह में बैठा हुआ है
और वो दृष्टि से अपने घर को देख रहा है या अपनी उच्च राशि को देख रहा है तो वह अच्छे परिणाम देगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।